तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6 से रिलेटेड, यानी अब हम बात करेंगे प्रमेय की अर्थात थ्योरम की। जिन्होंने थ्योरम के बारे में कभी नहीं पढ़ा है, यानी प्रमेय क्या होती है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, क्या चीज़ है प्रमेय, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और थ्योरम अर्थात प्रमेय को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 6 की तरफ। तो एक्सरसाइज 6 का जो नाम है वो है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण यानी लाइन एंड एंगल्स। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल्स इस चैप्टर का नाम है। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए बच्चों, हमने पहले रेखागणित 1 और रेखागणित 2 ये 2 वीडियोस डाली थी क्लास 9 के लिए, स्पेशली कक्षा 9 के लिए डाली थी, और उन दोनों को 9th क्लास के बच्चों को देख लेना चाहिए। इसके बाद देखिए आप, क्योंकि एक्सरसाइज 6 का जो नाम है रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल्स, इनके बारे में बहुत विस्तार से मैं रेखागणित 1 और रेखागणित 2 में बता चुका हूं, जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं। जिन्होंने उनको नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर रेखागणित 1 और रेखागणित 2 वाली वीडियो ज़रूर देख लें, तब हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी प्रमेय नाम के टॉपिक की, वो भी मैं एक वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। क्या होती है प्रमेय, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होगी, और इससे रिलेटेड बाकी के 4-5 चैप्टर्स में भी इम्पॉर्टेंट होगी प्रमेय यानी थ्योरम। जी हाँ, तो थ्योरम को इम्पॉर्टेंट मान करके आप थ्योरम की स्टेप बाय स्टेप समझ बढ़ा लें। वहाँ आई बटन पर क्लिक करके थ्योरम नाम के टॉपिक को क्लियर कर लें। तो ये 3 वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें, रेखागणित 1, रेखागणित 2 और थ्योरम वाली जो वीडियो है वो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख लें। अब बात आती है अभिग्रहित की। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभिग्रहित। अभिग्रहित यानी अंग्रेजी में कहें तो एक्सियोम। अभिग्रहित कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जो बिल्कुल स्वयं सिद्ध होते हैं, सेल्फ प्रूव्ड, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अभिग्रहित क्या होती है बच्चा? अभिग्रहित एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमारे को कभी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेंटेंस हमेशा सेल्फ प्रूव्ड होता है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर एक अभिग्रहित की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और हम उसे कहेंगे रैखिक कोण अभिग्रहित। जी हाँ, रैखिक कोण अभिग्रहित। रैखिक कोण अभिग्रहित यानी लीनियर पेयर एक्सियोम। जी हाँ, लीनियर पेयर एक्सियम क्या होती है? लीनियर पेयर एक्सियम यानी रैखिक कोण अभिग्रहित, वो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ। रैखिक कोण अभिग्रहित होता है रैखिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। याद रखिए, रैखिक कोण क्या होते हैं, मैंने उन वीडियोस में बताया था आपको। अगर एक सीधी लाइन खींच दी जाए और बीच में से एक लाइन और एक किरण, एक रे खींच दी जाए, तो इस रे यानी किरण के दोनों तरफ जो कोण बनेंगे वे रैखिक कोण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, एक रेखा पर एक किरण खड़ी कर दी जाए, कैसी भी हो, तिरछी आड़ी कैसी भी हो, लेकिन सीधी हाँ होनी चाहिए इनके बीच में। तो रेखा खींच दी जाए, एक किरण खींच दी जाए एक रेखा के बीच में कहीं पर, तो उस रेखा के दोनों तरफ जो कोण बनते हैं वो रैखिक कोण युग्म अर्थात लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखें कि रैखिक कोण युग्म क्या होते हैं, साथ में इनसे जुड़ी एक अभिग्रहित को याद करना है। और वो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपको बताया था अभी कि रैखिक कोणों का योग यानी इन दोनों कोणों का योग
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द फाइनल रेखिक कोण अभिग्रहित यानी लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम। ठीक है, तो लीनियर पेयर एक्सियम आप सीख चुके हैं कि जब भी दो कोण रेखिक कोण होंगे, लीनियर होंगे, उनका योग सदैव 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम दो राइट एंगल यानी दो समकोण भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। रेखिक कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ठीक है, या फिर 180 होता है, कुछ भी कहते हैं। तो ये रेखिक कोण अभिग्रहित, और अभिग्रहित क्या होता है? अभिग्रहित होता है स्वयं सिद्ध। ये सेंटेंस आपको दिमाग में रखना इस चैप्टर के अंदर, और बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये एक अभिग्रहित है, ये बार बार काम में आएगी, हमें इसको ध्यान रखना है। आप नोट कर लें कि रेखिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, यानी द सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अभिग्रहित के बारे में आप समझ चुके हैं, जो सेल्फ प्रूव्ड होता है, प्रूव्ड करने की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं हम प्रमेय पर यानी थ्योरम पर। थ्योरम के बारे में हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसे पहले जरूर देखें और फिर थ्योरम समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हम एक विशेष थ्योरम एक्सरसाइज 6 के लिए तैयार करेंगे, यानी पहली थ्योरम इस चैप्टर की लेने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो रेखिक कोण अभिग्रहित यानी लीनियर पेयर एक्सियम, जो अभी अभी मैंने आपको बताई, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये थ्योरम यानी प्रमेय 6.1। थ्योरम 6.1, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रमेय से संबंधित वो वीडियो, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि प्रमेय की सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है, आपने देख ली होगी। और उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रमेय किस तरह से सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम प्रमेय का सेंटेंस यानी थ्योरम का सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको, परिकल्पना वाला भाग जो है वो ये है। क्या कल्पना की जा रही है इस सेंटेंस में? दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो देखिए, हमें सबसे पहले किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चित्र बनाना पड़ता है, और हम इसके आधार पर चित्र बनाएंगे, सेंटेंस के आगे के भाग के आधार पर, कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो चलिए हम बना लेते हैं एक चित्र। दो रेखाओं को एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हुए, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लीजिए इन रेखाओं का नाम AB और CD है, और दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? O पर। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमारी थ्योरम है 6.1, जिसका हमने आगे के भाग को पढ़ करके चित्र बना लिया है कि दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा दी। अब बताना क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में जो मैंने रेखागणित 1 और रेखागणित 2 की वीडियो बनाई थी, उनमें आपको अच्छे से बताया सभी कोणों के युग्म के बारे में। उनमें से एक युग्म है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो आमने सामने कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर दो पेयर बन रहे हैं, एक ये देखिए आप, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4। ये हमने 4 कोण बना लिए, जिसमें से शीर्षाभिमुख कोण जोड़े कौन से हैं? 1 और 3, 2 और 4। तो हमें अब प्रमेय की असली शुरुआत करनी है। हमने सेंटेंस को पढ़ करके चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद हमें पॉइंट लिखना होता है दिया है। दिया है अर्थात कौन सा पॉइंट है ये? गिवन। आपको जो भी चित्र में दिया गया है, प्रमेय का नियम ये कहलाता है कि जो भी चित्र में आपको दिया गया है वो आप लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दिख रहा है हमें कि AB और CD दो रेखाएं हैं।
तो लिखेंगे ए बी व सी डी दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है ए बी एंड सी डी टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। फिर इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट क्या लिखना होता है, जो हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो चीज हम लिखते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसे टू प्रूव, यानी हम प्रूव क्या करने वाले हैं वो चीज हम इसमें लिखेंगे। तो हमें यह सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इस चित्र में कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 और 3 है मेरे प्यारे बच्चों। कौन से? 1 और 3 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हमें ये बताना है कि ये कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो 1 बराबर 3 बताना है, 1 बराबर 3, और 2 बराबर बताना है 4, 2 बराबर 4। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, सिद्ध करना है यानी टू प्रूव। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जिसको बोलते हैं हिंदी में उपपत्ति। क्या बोलते हैं? उपपत्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। जी हाँ, सबूत। अब इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, प्रमेय को ज्ञात नियमों से हल करते हैं। ज्ञात नियम हमारे पास तो, हमें तो एक ही नियम पता है जो स्वयं सिद्ध है। कौन सा नियम पता है? रैखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये भी पढ़ा था हमने, रैखिक कोणों का। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि जो हमें ज्ञात नियम है उनका ही प्रयोग हमें करना है। तो हमें एक ही नियम अभी पता है, मैंने ही बताया है आपको कि रैखिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस नियम का उपयोग करके हम इस प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 1 और 3 बराबर आते हैं, 2 और 4 बराबर आते हैं या नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम ढूंढते हैं रैखिक कोणों। रैखिक कोणों को ढूंढने का काम करें, क्योंकि हमें ये की नियम पता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो ये रेखा देखिए आप, COD एक रेखा है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चूंकि COD एक रेखा है, इसलिए जब ये रेखा है तो भैया 1 और 2 का योग 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। देखिए सीधी रेखा, इसमें बीच में से किरण जा रही है, तो इन दोनों का योग 180 होना ही है। चलिए, तो 1 + 2 = 180 डिग्री लिख देते हैं। और यहाँ पे जो भी आप काम करोगे उसका कारण ब्रैकेट में लिखोगे, जो भी आप काम करोगे उसका कारण ब्रैकेट में लिखोगे। तो हमने क्या किया, 1 + 2 = 180 लिखा। किस नियम से लिखा? तो हम लिखेंगे यहाँ रैखिक कोण अभिग्रहित से। किससे? रैखिक कोण अभिग्रहित से। और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 से मान लेते हैं। चलिए, हमने इसी नियम का उपयोग किया है कि रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये हो गया 1 + 2 = 180 डिग्री। अब हमें देखिए इसी नियम को दोबारा अप्लाई करना है, क्योंकि हमें तो एक ही नियम पता है ना। चलिए, अब हम इधर से देखें, AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, इसलिए अब जब ये AOB एक रेखा है और ये किरण जा रही है, तो 2 और 3 का योग भी 180 डिग्री होगा, 2 + 3 बराबर भी 180 डिग्री होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। और ये हमने क्यों लिखा, ये भी हम कोष्टक में कारण लिख देते हैं इसका, रैखिक कोण अभिग्रहित से। जी हाँ, एक ही अभिग्रहित सीखा हमने, रैखिक कोण अभिग्रहित, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, 2 समीकरणें हमारे पास हो गई। एक तो देखिए, अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझें कि आपको गाड़ी इधर से चलानी है और इधर से उतारनी है। बस इन बात को याद रख लीजिएगा, ये थ्योरम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इधर से गाड़ी चढ़ानी है और इधर से गाड़ी उतारनी है, मतलब 1 + 2 = 180 लिखना है, और फिर इधर से 2 + 3 = 180 डिग्री लिखना है, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
1 + 2 बराबर 180 डिग्री है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। 2 + 3 बराबर भी 180 डिग्री है, समीकरण नंबर 2 हमने मान लिया। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी किसी समीकरणों में एक एक पक्ष बराबर होता है, मतलब एक एक साइड बराबर होती है। देखिए इस समीकरण की ये वाली साइड 180 डिग्री है और इसकी भी ये वाली साइड 180 है, तो हम ये मानते हैं कि दोनों समीकरणें बराबर होंगी। तो 180 और 180 जब बराबर हो गए तो फिर 1 + 2 और 2 + 3 भी बराबर होंगे। चलिए तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये दोनों जो बराबर हैं उसको हम हटा देते हैं, 180 बराबर 180 हटा देते हैं और ये दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 1 + 2 बराबर एंगल 2 + एंगल 3। तो देखिए बराबर के दोनों तरफ बराबर बराबर चीज हटा लो तो क्या बचेगा। देखिए बराबर बराबर चीज कौन सी है, 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचा 1 = 3। 1 और 3 बराबर बचे। क्या ये हमारा आंसर है, देख लेते हैं। जी हाँ, 1 + 3 = 2 और आंसर। तो ये 1 = 3 हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये सही है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अब हमें दूसरा सवाल सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार जो बचा हुआ है वो क्या है, 2 = 4। तो एंगल 2 = एंगल 4 और यहाँ पर हम लिख देंगे HP। HP का मतलब होता है, मजाक के तौर पर कहूं तो हो गया पूरा, या फिर यूं कहें कि हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। हम संस्कृत टर्म भी यहाँ उपयोग में ला सकते हैं, इति सिद्धम या HP लिख सकते हैं। तो ये आपकी थ्योरम 6.1 कंप्लीट है। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो ये स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से उतार लें और अगले चरण की तरफ हम चलते हैं। सवालों को सिद्ध करेंगे, सवालों को हल करेंगे। अब हमारे पास दो चीजें इकट्ठी हो गई, दो नियम इकट्ठे हो गए। कौन कौन से नियम हो गए। पहला नियम हमारे पास है रैखिक कोण अभिग्रहित, यानी कि लीनियर पेयर एक्सियम। वो है कि रैखिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। और दूसरा नियम हमारे पास अब ये इकट्ठा हो गया। जो भी प्रमेय हम पढ़ेंगे वो हमारा नियम बन जाएगा और हम उसे काम में लेंगे सवालों को हल करने के लिए। तो कौन सा नियम हो गया, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने सॉल्व कर दिया बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके रिवर्स करके वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज 6.1 का ये एग्जाम्पल उदाहरण, पहला उदाहरण ले लेते हैं। याद रखिएगा वो दो नियम, एक तो अभिग्रहित यानी एक्सियम, कौन सी, लीनियर पेयर एक्सियम, और दूसरा अभी जो प्रमेय हमने पढ़ी है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। बहुत काम आने वाले दोनों नियम। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया है और चित्र में बताया गया है कि PQ और RS दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। लिखा हुआ है इन फिगर 6.9 चित्र 6.9 में लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर। PQ और RS एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एट पॉइंट O, बिंदु O पर। इफ यदि POR अनुपात ROQ यानी एंगल POR रेशो ROQ बराबर हैं 5:7, 5:7, फाइंड ऑल एंगल, सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सभी कोणों को हमें ज्ञात करना है और हमारे पास दो नियम हैं। करते हैं सॉल्व। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे क्या गिवन है, दिया है लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। किसी सवाल को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं जो बता रहा हूँ आपको स्टेप बिल्कुल क्लियर, उनको ध्यान रखें। दिया है अर्थात गिवन, आपको जो दिया है पहले वह लिखिए। क्या दिया है, PQ व RS एक दूसरे को
ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दिया है तो ये लिखेंगे। और दूसरी चीज क्या दी है, एंगल POR अनुपात ROQ बराबर दे रखा है 5:7। ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, टू फाइंड क्या करना है, सभी कोण कौन कौन से, POR क्वेश्चन मार्क, फिर POS क्वेश्चन मार्क, फिर SOQ क्वेश्चन मार्क और QOR, ये 4 एंगल्स हमें ज्ञात करने हैं। इसके बाद हम करते हैं इसको सॉल्व। चलिए, तो हमें नियमों का हवाला देना है। सबसे पहले देखिए, माना जब भी आपको रेशो में यानी अनुपात में कोई चीज़ दी हो तब आप क्या करते हैं, उनके साथ x लगा करके उन्हें मान लेते हैं। देखिए, ये और ये, इन दोनों का अनुपात 5:7 है। अगर हम x लगा लें तो ये रियल एंगल्स हो जाएंगे, POR हो जाएगा 5x और ROQ हो जाएगा 7x। एक मान लेते हैं कि POR जो है वो 5x है व ROQ 7x है। 5 और 7 इनके रेशो थे, लेकिन हमने उनमें x लगा के उन्हें मान लिया। अब हमें कोई नियम पता है जिसके थ्रू हम ज्ञात करेंगे। देखिए, POR और ROQ इन दोनों के बारे में देखते हैं कि आखिर ये हमारा कोई रिलेशन कंप्लीट करते हैं। देखिए, POQ ये वाला एंगल और ROQ ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल ध्यान से देखें तो POQ रेखा पर हैं भाई। देखिए, POQ रेखा पर हैं ये दोनों एंगल। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, POQ रेखा पर ये दोनों कोण हैं या नहीं हैं? हैं, ये दोनों कोण POQ रेखा पर हैं। इसका मतलब ये रैखिक कोण हैं, लीनियर पेयर हैं। और लीनियर पेयर के बारे में हमें एक चीज पूरी तरह से ठोक बजा के मालूम है, और वो ये है कि उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो चलिए, यहां POR प्लस ROQ ये दोनों कोण हमें इस रेखा पर पता चले ना, तो रैखिक कोण हुए, तो इन दोनों का योग हम 180 डिग्री लिख देते हैं। और जो काम हम करते हैं उसका कारण लिखना पड़ता है, तो यहां लिखेंगे हम किससे, रैखिक कोण अभिग्रहित से, रैखिक कोण अभिग्रहित से, यानी लीनियर पेयर एक्सियम से, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। क्या, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब आप चलिए नेक्स्ट स्टेप में इनकी जो माने थे हमने वो रखिए संख्या। तो देखिए, POR के नीचे हम रखेंगे 5x, POR का मान 5x है, 5x रख दिया, प्लस के नीचे प्लस, ROQ के नीचे उसका मान रखेंगे 7x, और बराबर के नीचे बराबर, और 180 के नीचे 180 लिखेंगे। अब 5x और 7x मिला के हो गए 12x, जोड़ देते हैं इनको, ये हो गए 12x और ये 180 डिग्री। अब 12 गुणा में है, और गुणा की संख्या हमेशा स्थिरांक का मान हमें क्या, ये इसका चर का मान यानी वेरिएबल का मान हमें पता करना है x का, तो हमें इसके साथ में अगर कोई संख्या गुणा में होती है तो उसे भाग में ले जाना पड़ता है। तो चलिए हम भाग में ले जाते हैं। तो x बराबर 180 बटा 12 से हम डिवाइड करते हैं, इसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 एकम 12 बचे 6 के साथ 0 लगाया हो गया 60, 12 पंजे 60, 15 आ गया। x की वैल्यू 15 हो गई। इससे हम चारों कोण ज्ञात हैं। देखिए x की वैल्यू 15 आ गई ना। अब हम यहां पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कौन सा कोण ज्ञात करेंगे भाई, POR, एंगल POR तो हमने माना था 5x। तो चलिए 5x बराबर 5x की वैल्यू आई यहाँ 15, तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पंचे 75 डिग्री। ये पहला आंसर हो गया हमारा। दूसरा हमने माना था ROQ, चलो इसको भी लिख लेते हैं ROQ
क्यू, और आर ओ क्यू कितना माना था 7x, तो यहाँ पे 7 × 15, 15 7 105 डिग्री। ये देखिए हमारा 105 डिग्री आ गया, ये तो आ गया आपका 75 डिग्री और ये आ गया 105 डिग्री। जोड़ के देख लीजिए, दोनों का योग 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, रेखिक कोण है। चलिए इनके अब दो कोण और बचे हैं, वो ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत आसान है, हमने प्रमेय किस बात के लिए पढ़ी थी, इसी के लिए पढ़ी थी, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हुआ, POR का शीर्षाभिमुख हुआ SOQ, तो हम निकाल सकते हैं SOQ बराबर होगा POR के, और SOQ POR के बराबर होगा, POR कितना है 75 डिग्री। तो ये हमारा एक और आंसर हो गया। अब बचा एक और, ये वाला हम पता कर चुके हैं, इसके अपोजिट जो भी होगा वो भी इसके बराबर होगा, तो ROQ, और ROQ कितना है 105, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस 6.1 हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप बाकी वीडियोस को देख करके नोट्स बना करके कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।